दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अनिल निर्माण है। मैं आज आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाऊंगा। एक समय की बात है कि एक राजा था। उस राजा को किसी ने भेंट स्वरूप दो कबूतर के बच्चे भेंट में दिए। राजा उन कबूतरों के बच्चों को पालने के लिए एक आदमी को भी नियुक्त कर देता है। समय बीतता गया। के साथ साथ कबूतर के बच्चे भी बड़े बड़े होने लगे और राजा ने फिर उन कबूतर के बच्चों को उड़ाने के लिए अपने बगीचे में एक पेड़ पर बैठा दिया। उनमें से एक कबूतर बहुत अच्छे से उड़ान भरता और काफ़ी देर तक उड़ान भरने के बाद आके अपनी जगह पे बैठ जाता और दूसरा कबूतर अपनी डाली से उड़ता, थोड़ा सा उड़ के वापस अपनी टहनी पर ही आकर बैठ जाता। इस तरह से वे दोनों कबूतर कभी एक साथ नहीं उड़ते थे। राजा ये देखकर बहुत दुखी होता था। राजा की इच्छा थी कि उसके दोनों कबूतर एक साथ आसमान की उड़ान भरें। राजा इस बात के लिए बहुत चिंतित था। तो राजा ने एक बार सोचा कि क्यों न किसी कबूतरबाज को या किसी ऐसे इंसान को ये काम सौंपा जाए जो इन कबूतरों को उड़ा सके। तो उसने अपने राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी इन कबूतरों को उड़ाएगा उसको वो बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। ये बात सुनकर राज्य के बहुत सारे कबूतरबाज और बुद्धिमान लोग अपना अपना हुनर दिखाने के लिए वहाँ पे आए और सभी ने कबूतरों को उड़ाने की बहुत कोशिश की। उनमें से एक कबूतर तो बहुत अच्छे से उड़ जाता, लेकिन दूसरा कबूतर अपने स्थान से उड़ता और वापस थोड़ी देर बाद आके बैठ जाता। तो राजा ये सब देख के बहुत निराश हुआ। यह बात सुनकर किसी तरह एक बार किसी लकड़हारे को पता चली और वो भी ये बात सुनकर राज दरबार में आया। उसने राजा से कहा, महाराज मैं आपके दोनों कबूतरों को उड़ा सकता हूँ। राजा उसकी बात सुनकर पहले तो अचंभित हुआ और उसने कहा कि भाई इतने कबूतरबाज और बुद्धिमान लोग आए थे जिन्होंने कबूतरों को उड़ाने की बहुत कोशिश की, प्रयास किया, पर वो नहीं उड़ा पाए। तो तुम एक लकड़हारे हो, तुम क्या उड़ा पाओगे? तुम रहने दो, ऐसे ही हमारा भी समय बर्बाद करोगे और अपना काम भी छोड़ोगे तुम। लेकिन लकड़हारा अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने कहा, महाराज जब आपने इतने लोगों को मौका दिया है तो मुझे भी एक मौका दे के देख लीजिए। तो राजा साहब उसकी इस बात से बहुत प्रभावित हुए और उसने लकड़हारे को ये काम सौंप दिया। लकड़हारा उन कबूतरों को बगीचे में ले गया राजा के और वहाँ पे उनको उड़ाने की कोशिश करने लगा। उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ की और एक कबूतर जैसे उड़ता था अपने बहुत अच्छी तरह से उड़ के घूम फिर के काफ़ी देर तक घूमता रहा, लेकिन दूसरा कबूतर थोड़ी देर उड़ा और वापस चक्कर काट के वहीं आके टहनी पे बैठ गया उसी पे। तो लकड़हारा देख के फिर अचंभित हुआ कि भाई, तो उसने फिर ट्राई किया कि भाई इसको दोबारा उड़ाता हूँ मैं। उसने फिर उसको उड़ाने की कोशिश की, वो फिर उड़ा और घूम के वापस बैठ गया वहीं पे। तो इस तरह से लकड़हारे ने 2-3 बार कोशिश की कि भाई ये कबूतर ठीक है, कोई इसकी पैर में भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उड़ क्यों नहीं रहा है। तो उसके ने फिर सोचा, उसने फिर उसको कबूतर को उड़ाया और जैसे ही कबूतर उड़ा उसके बाद वो झट से पेड़ पे चढ़ा जिस टहनी पे वो बैठता था कबूतर, और उसने उस टहनी को अपनी कुल्हाड़ी से काट दिया। कुल्हाड़ी से टहनी को काटने के बाद लकड़हारा नीचे आ गया और कबूतर घूम के तब तक आया तो उसने देखा वहाँ वो टहनी है ही नहीं।
तो कहाँ बैठता। तो वो झट से अपने दूसरे साथी कबूतर के पास चला गया। दूसरे साथी कबूतर के साथ वो फिर काफ़ी देर तक उड़ता रहा और ये संदेशा राजा के पास भी भिजवा दिया गया कि भाई आपका कबूतर उड़ रहा है। तो कबूतरों को उड़ता हुआ देखकर राजा साहब बहुत खुश हुए और उसने इस लकड़हारे को बहुत सारा इनाम भी दिया। तो लकड़हारा जब चलने लगा तो लकड़हारे से राजा साहब ने पूछा, भैया आपने ऐसा क्या किया कि ये दोनों कबूतर इतने अच्छे से उड़ान भर रहे हैं। आपने इतने लोग आए थे, समझदार भी थे, कबूतर उड़ाने वाले भी थे, उनसे नहीं उड़ा तो आप एक लकड़हारे होके आपने इन दोनों कबूतरों को कैसे उड़ा दिया। तो लकड़हारे ने बताया, महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, बस छोटी सी एक बात है कि इसमें ये कबूतर जिस टहनी पर बैठा था इसने उस टहनी को ही अपना स्थान मान लिया था और इसको पता था कि मुझे खाना पीना तो यहाँ मिल ही जाता है, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ। जब वो दोनों कबूतर आसमान में उड़ते रहे और डेली हर दिन वो खूब उड़ान भरते। तो राजा साहब ने जब ये देखा कि उसके दोनों कबूतर खूब उड़ान भर रहे हैं बहुत अच्छे से, तो वो बहुत खुश हुआ और उसने फिर लकड़हारे को इनाम के लिए अपने पास बुलाया। लकड़हारे को राजा साहब ने बहुत सारा इनाम दिया और उससे पूछा कि लकड़हारे, मैं आपको इस काम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपने ये काम किया कैसे, ये पूछना चाहा राजा साहब ने। लकड़हारे ने भी बताया, राजा साहब कोई बड़ी बात नहीं, बस छोटी सी बात यह है कि जिस डाल पर यह कबूतर बैठा रहता था वहीं इसने अपना स्थान मान लिया था, क्योंकि इसको खाने पीने को तो मिल ही जाता था वहाँ और कहीं जाने की ज़रूरत थी नहीं। इसीलिए इसने जब देखा कि वहाँ पे डाल नहीं है तो इसके दिमाग में एकदम बहुत चेंज आया, बदला इसका दिमाग, और जब इसने अपने साथी को देखा तो उसकी तरफ ये गया और खूब उड़ान भरने लगा। इस तरह से ये दोनों कबूतर फिर खूब उड़ान भरते रहे और इसने अपना कंफर्ट जोन बना लिया था, उससे ये बाहर निकल गया था। तो साथियों, इस कहानी से हमें क्या सार मिलता है? यही सार मिलता है कि जिस तरह एक इंसान अपने चारों तरफ एक कंफर्ट जोन बना लेता है, न उस दायरे में किसी को आने देता है, न खुद जाता है और अपने ही विचारों में खोया रहता है, और जब वो सारी असफलता का दोष भी वो अपने माँ बाप, रिश्तेदारों और भगवान के सिर मंड देता है। जबकि तो आप लोग आज से ही यह निश्चय करें कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपने विचारों से उस डाली को काट दें और नए ऊर्जा के साथ, नए विचारों के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें और एक नया और अच्छा जीवन व्यतीत करें।